हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। A greenhouse is mostly a glass enclosure used in cold climate to grow. तो अब ग्रीन हाउस कैसे क्लाइमेट में ग्रो होते हैं? तो वो कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट्स ग्रो होते हैं वो ग्रीन हाउस से। ग्लास अलाउ लाइट टू एंटर इंश्योर। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। देखो, ये सन रेज किस पर जा रही हैं? अर्थ पर। ये हमारा अर्थ है। ओके, तो अब ये कैसे इफेक्ट होता है? देखो, अब ये अर्थ के पास आता है, फिर अर्थ पे आने के बाद वो स्पेस में जाता है। फिर उसके बाद वो अर्थ के ऊपर सरफेस पे आता है। तो ऐसे वो ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। तो अब ये क्या करता है? लाइट को अंदर आने की परमिशन देता है। द लाइट एनर्जी हिट्स द इनसाइड। तो जो लाइट एनर्जी है वो इनसाइड आ जाती है। द ग्लास इंश्योर ट्रैप्स द हीट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्पीसिंग आउटसाइड। तो जो उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो क्या करता है? लाइट को आने देता है और वो अंदर जाने की परमिशन देता है। Thus, the inside of the insurer becomes warmer than the outside. तो जो इनसाइड की जो पार्ट होता है वो आउटसाइड से बहुत हॉट होता है। So artificial climate is created inside the insurer. तो आर्टिफिशियल क्लाइमेट किया है इंश्योर के लिए, इंक्लोर उसके लिए किया है। अब हम टाइप्स ऑफ गैसेस इसके बारे में जानने वाले। तो फर्स्ट टाइप है कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट of carbon dioxide air had increasing at alarming rate. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द मैन्योर कॉजेस डिफॉरेस्टेशन। तो उससे कुछ तो कॉज होता है, वो है डिफॉरेस्टेशन। तो देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर में होती है और प्लांट्स वो ब्रीथ करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मीथेन is the natural gas and contributes the global warming. तो ये क्या है? एक ऐसी गैस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं और वार्मिंग भी करती है। मीथेन इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल्स, वेटलैंड्स एंड राइस पैडल्स। तो ये किसमें रिलीज होती है? लैंडफिल्स, वेटलैंड्स एंड राइस पैडल्स, इसमें वो फीड होती है। देखो, ये है
मेथेन, ये है मेथेन। दिस इज टाइप ऑफ फायर। तो देखो, next point is that water vapor. Water vapor is known as the Earth's most unused greenhouse gas. तो water vapor जो पानी है उससे the water cycle, तो ये ग्रीन हाउस की मोस्ट गैस है। It is responsible for 35 to 75% of greenhouse effect. तो वो 35% और 75% ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। तो देखो, ये है वाटर वेपर। तो देखो अब बेटा, yes, see, now this is our ocean or sea, and see that water is coming upper side, like that way it is called water vapor. Ozone, surface level ozone is the significant greenhouse gas. तो उसे significant greenhouse gas कहते हैं ओजोन। See, this is our earth and this part is known as ocean. So bye bye and please like and subscribe my channel. Bye bye.